शुरू में हमें वो रस्मी इंसान जो गुफा से निकलता है सूटकेस के साथ जाता दिखाई देता है। तभी वह एक पंछी को मरे हुए देखता है और फिर से उसको अपने हाथों में उठा लेता है। उधर जॉनस नींद से उठता हुआ दिखाई देता है। उसको अपने कानों में कुछ झनझनाहट सी सुनाई देती है और जब वो अपने कान को हाथ लगाता है तो उसे काले रंग का कुछ निकलता दिखाई देता है। जब वो शीशे में देखता है तो उसे अपने पिता का चेहरा शीशे में दिखाई देता है और वो डर जाता है। इसी के साथ उसकी जाग खुल जाती है। दरअसल वो सपने में एक सपना देख रहा था। यहीं से डार्क वेब सीरीज़ की शुरुआत होती है। इधर डॉक्टर चार्लेट को डेड बॉडी के बारे में बता रही होती है। उसकी उम्र 10 से 12 साल की है और इसका कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, का कोई नामो निशान नहीं है। परंतु अजीब बात यह है कि जो कान के अंदर एयर ड्रम हो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। डॉक्टर बताती है कि ये तभी पॉसिबल है जब इसको किसी हाई साउंड के पास रखा गया हो। उधर गुफा में उल्रिच मिक्कल को ढूंढते ढूंढते काफ़ी अंदर तक चला जाता है। वहाँ पर उसको एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसको खोलने के लिए उल्रिच पूरी कोशिश करता है, परंतु वो खुलता ही नहीं। उस पर रेडियो एक्टिव सावधानी का निशान लगा होता है। इधर फ्रांसिस्का को मैग्नस पकड़ लेता है और पूछता है तुम्हें गुफा के बारे में कैसे पता चला। कहती है कि उसने स्कूल में सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो एरिक की वीड लेने के लिए वहाँ सबसे पहले पहुँच गई और मैग्नस उसको छोड़ देता है। इधर उल्रिच का फादर एक कपड़े का पर निशान देख रहा था, उसको साफ़ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देता है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और पूछती है तुम रात भर कहाँ थे। वो कहता है मैं लॉन में ही काम कर रहा था। वो कहती है तुम्हारी गाड़ी नहीं थी यहाँ। वो कहता है मैं गैस भरवाने के लिए खुद ही निकल के आया था। उसकी पत्नी को उस पर कुछ शक होता है। इधर कैथरीना मार्था को बता रही थी कि उसके पापा का भाई मैट भी 33 साल पहले गुम हो गया था और अब मिक्कल भी उसी तरह गुम हो गया है। मार्था पूछती है कि वो मिल जाएगा, तो कैटरीना कहती है कि वो ज़रूर मिल जाएगा। और उधर बार्थोस अपने फ़ोन से मार्था को फ़ोन करता है, परंतु वो वॉइस मेल पर चला जाता है और बार्थोस उसको वापस फ़ोन करने का मैसेज डालकर फ़ोन काट देता है। इधर चार्लोट अपने सहयोगियों को बता रही होती है कि डेड बॉडी के साथ लाल रंग की मिट्टी 1980 का वॉकमैन 1986 का सिक्का मिला है और वो कहती है इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके इकट्ठी करो। तभी उल्रिच वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है मुझे गुफा में एक दरवाज़ा मिला है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर जाता है और मुझे सर्च वारंट चाहिए कि मैं मिक्कल को वहाँ खोज सकूँ। चार्लोट उसको कहती है कि यह मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का दृश्य दिखाते हैं। अलेक्जेंडर जो कि न्यूक्लियर ऑफिसर है ओबेंडोर उससे बात कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम यह करना ही होगा चाहे जैसे मर्जी हो। उधर रेजिना टाइडमैन के होटल में वो अनजान शख्स पहुंचता है और एक कमरे की मांग करता है। उधर जॉनस अपने पिता को स्टोर रूम सर्च कर रहा होता है। हर जगह चीज़ें बिखरी होती हैं। कभी वो एक अजीब सी पेंटिंग देखता है। फिर उस अनजान शख्स का कमरा दिखाया जाता है जिसमें एक सूटकेस दिखाया जाता है। वो शख्स कमरे में अपनी चिपकाई तस्वीरों को देख रहा होता है जिसमें गैलेक्सी, रोमन फाइटर्स और भी कुछ तस्वीरें होती हैं। तभी वह सूटकेस को खोलता है और उसमें एक अजीब सी किस्म की मशीन होती है, जैसे कोई वो टाइम मशीन हो। इधर जॉनसन को अपने पिता के कमरे में खुफिया जगह में एक नक्शा मिलता है। तभी फर्स्ट एपिसोड हुआ था वो कमरा दिखाया जाता है। वह उस बच्चे की आंखों को मशीन से ढक देता है। तभी टीवी पर बॉम्ब होल दिखाया जाता है। कहने का मतलब था कि ये बच्चा जहाँ बैठा था वो कोई टेलीपोर्टेशन डिवाइस या फिर टाइम मशीन थी। नेक्स्ट सीन में उल्रिच अलेक्जेंडर को कहता है कि मुझे न्यूक्लियर प्लांट में वो गुफा वाला दरवाज़ा चेक करना है, कहीं मिक्कल वहाँ तो नहीं फंसा हुआ है। अलेक्जेंडर कहता है उनके लोग रोज गश्त करते हैं, अगर कुछ ऐसा होता उनको पता चल जाता। उल्रिच कहता है कि अब मैं सर्च वारंट लेकर ही आऊँगा और उससे मिलते ही मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उधर बार्थोस को एरिक की बीट वाले पैकेट में से एक फ़ोन मिलता है। वो लॉक होता है। बार्थोस उसमें से एक पिन पंच करता है पर फ़ोन ओपन नहीं होता। उल्रिच उधर अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ से जॉनस की माँ मिलती है। वो उसको एक स्टोर रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ से हमें पता लगता है कि उनके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। उल्रिच
उसके बाद सबूतों को देख रहा होता है और वो एक टायर के निशान से ओवन डोर तक पहुंच जाता है। वो ओवन डोर की ओर चल देता है। वहाँ उसके स्टोर के दरवाजे का लॉक ओपन करके अंदर खोजबीन के लिए घुस जाता है। वहाँ उसे पुराने सिक्कों से भरा हुआ वर्तमान मिलता है। फिर एक खुफिया जगह से उसे एक पैकेट मिलता है। तभी ओवन डोर वहाँ बंदूक लेकर आ जाता है और ओल्ड्रिच को रोकने के लिए कहता है। ओल्ड्रिच उसके पैकेट को खोलता है और उसे बहुत सारा वीट और नशा मिलता है। ओवन डोर उसे बताता है कि एरिक इसे स्कूल में ले जाकर बेचा करता था और मैं भी उसका साथ देता था। ओल्ड्रिच उससे पूछता है कि तुम्हें ये पुराने सिक्के कहाँ से मिले। तो वो कहता है कि ये किसी भी नशेड़ी के पास होते हैं, वो उन्हें लेकर ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। एरिक कहता है उसे कुछ नहीं पता। उधर अलेक्जेंड्रा ट्रक पे कुछ लोड करवा रहा होता है। जॉनस अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पिता का कोई सीक्रेट था जो मुझे अभी तक ना पता हो। तभी सभी कमरे की लाइटें जलनी बुझने लग पड़ती हैं। उधर चार्लेट पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो उसको पूरी सड़क पंछियों से भरी दिखाई देती है। उधर गुफा से मिक्कल को निकलते दिखाया जाता है और वो अंधाधुन अपने घर की ओर भागना शुरू कर देता है। जो अपने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ एक लड़का बाहर निकलता है और पूछता है तुम कौन हो। मिक्कल कहता है मैं यहीं रहता हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम ओल्ड्रिच है और मैं यहाँ रहता हूँ। क्या तुम्हें यहाँ किसी ने प्रैंक करने के लिए भेजा है। यह सुन के मिक्कल हैरान हो जाता है। तब कैटरीना आती है और ओल्ड्रिच को आवाज़ देती है कि क्या स्कूल नहीं जाना है। तो ओल्ड्रिच मिक्कल को नज़रअंदाज करते हुए उसके साथ स्कूल की ओर निकल जाता है। मिक्कल की नज़र अखबार पर पड़ती है और वो वहाँ की डेट, वहाँ पे तारीख देखता है तो वहाँ पर उसे 5 नवंबर 1986 दिखाई देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।